क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी रात पढ़ाई की है लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही दिमाग से पूरा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ब्लैंक हो जाता है? या फिर आप किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जीभ पर है लेकिन वो याद नहीं आ रहा है? दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है, लेकिन बायोलॉजी इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। बायोलॉजी कहती है कि कमजोर याददाश्त जैसा कुछ नहीं होता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे सेव करता है और वो कौन से 3 बायोलॉजिकल हैक्स हैं जिसकी वजह से आपकी मेमोरी सुपरचार्ज हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द साइंस ऑफ मेमोरी। जैसा कि हमने कई वीडियो में बताया है कि हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या नई चीज देखते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे बिजली के झटके यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। सोचिए, जैसे जंगल के रास्ते पर चलने से एक पगडंडी बन जाती है, वैसे ही जब हम किसी चीज को बार बार याद करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच एक रास्ता बन जाता है, जिसे हम बायोलॉजी की भाषा में सिनैप्स कहते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे ब्रेन के हीरो हिप्पोकैम्पस। इसको आप हमारे ब्रेन का लाइब्रेरियन कह सकते हैं। इसका काम होता है कि दिन भर की जानकारी को छांटना और तय करना कि किस जानकारी को हमें सेव करना है लॉन्ग टर्म मेमोरी में और किसको हमें डिलीट करना है। अगर आपका हिप्पोकैम्पस सही से काम नहीं कर पा रहा है तो आप कभी भी पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाएंगे। पार्ट 2, द फॉरगेटिंग कर्व। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हरमन एबिंगहॉस। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की थी जिसे कहते हैं द फॉरगेटिंग कर्व। उनका कहना था कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका हम 1 घंटे के अंदर 50% तक भूल जाते हैं और 24 घंटे बाद सिर्फ 20 या 30% ही याद रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग फालतू जानकारियों को हटाकर स्पेस खाली करता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ये सिग्नल दें कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देता है और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वो सिग्नल कैसे देना चाहिए, चलिए जानते हैं अगले सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3, 3 टॉप सीक्रेट्स टू इंक्रीज मेमोरी। हैक नंबर 1। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो किताब को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होता है। बार बार किताब को पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है अपने आप को टेस्ट करना। एक पैराग्राफ को पढ़िए और किताब बंद करके खुद को टेस्ट कीजिए कि हमको कितना याद है। जब आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। हैक नंबर 2, स्पेस्ड रेपिटेशन। रिवीजन का एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए। आज जो पढ़ा है उसे 24 घंटे बाद रिवाइज करिए, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद उसे रिवाइज करिए। इससे वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है और आप वो इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं भूलते हैं। हैक नंबर 3, स्लीप एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग शांत नहीं बैठता है, वो दिन भर की यादों को फिक्स कर रहा होता है। अगर आप रात भर जाग कर पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने हिप्पोकैम्पस को डैमेज कर रहे हैं। याददाश्त के लिए सबसे बड़ी दवा ये होती है कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे तक अच्छी नींद लें। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 4, डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स। अंत में कुछ छोटी मगर मोटी बातें, जैसा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, जो कि अखरोट और अलसी के बीज से पूरी भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है। और पानी खूब पिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो 75% पूरा पानी से ही बना होता है। अगर आप भरपूर मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, ये था याददाश्त के पीछे का बायोलॉजी ब्लूप्रिंट। याद रखिए, आपका दिमाग एक मसल की तरह काम करता है। इसको जितना ही हम यूज करेंगे ये उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको चीजें याद नहीं होती। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।